सेकेंड ईयर। आज मैं आप लोग को किताब के मुख्तलिफ कार्ड्स मरकज़ी इंदराज के साथ साथ कौन से बनाए जाते हैं उनके बारे में बताती हूँ, जिसे हम एडेड एंट्री कार्ड या अज़ाफ़े इंदराजी कार्ड भी कहते हैं। तो मुसन्निफ़ कार्ड के साथ साथ उन्वानी कार्ड और मौजू कार्ड भी बनाया जाता है। लाइब्रेरी में जब डिक्शनरी कैटलॉग तरतीब दिया जाता है तो किताब के 3 कार्ड बनाए जाते हैं, एक मुसन्निफ़ कार्ड, उन्वानी कार्ड और मौजू कार्ड। आथर कार्ड, जिसे मुसन्निफ़ कार्ड भी कहा जाता है, मुसन्निफ़ कार्ड में उस किताब का इंदराज मुसन्निफ़ के नाम के तहत कर दिया जाता है और बाकी तफसील बाद में लिखी जाती है। ये मुसन्निफ़ कार्ड या मरकज़ी इंदराज ही कहलाता है। उन्वान कार्ड किताब का दूसरा कार्ड उन्वान के तहत बनाया जाता है, जिसमें किताब का इंदराज उन्वान के तहत करते हैं, यानी कि पहली लाइन पर उन्वान किताब का नाम लिखा जाता है और बाकी किताब की तफसीलात बाद में तरतीब से दर्ज कर दी जाती हैं। इसे उन्वान कार्ड कहते हैं। तीसरा कार्ड किताब का मौज़ूई कार्ड बनाया जाता है। मौजू किताब यानी किताब का सब्जेक्ट क्या है, किताब जिस सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखती है उसका भी कार्ड बनाया जाता है, ताकि एक सब्जेक्ट की तमाम किताबों के कार्ड्स एक ही जगह ट्रे में सब्जेक्ट कार्ड के तहत अरेंज हो जाएं और उस सब्जेक्ट की तमाम किताबों के बारे में मालूमात कारी को मिल सकें। तो ये है सब्जेक्ट कार्ड। मिसाल के तौर पर हम इस तरह बनाएंगे, किसी एक किताब के किस तरीके से 3 कार्ड बनते हैं, जैसा कि गनी कराम सब्ज़वारी की किताब स्कूल के कुतुबखाने, उसके 3 कार्ड बनाने का तरीक़ाकार ये होगा कि मुसन्निफ़ के तहत जब कार्ड बनाएंगे तो गनी कराम सब्ज़वारी के तहत कार्ड तरतीब बनाया जाएगा। अगर उसका टाइटल कार्ड है तो वो स्कूल के कुतुबखाने, और सब्जेक्ट है तो लाइब्रेरी साइंस का मौजू है स्कूल के कुतुबखाने, क्योंकि ये लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखती है किताब, तो हम इसका सब्जेक्ट कार्ड लाइब्रेरी साइंस के तहत बनाया जाएगा। जब इसको तरतीब दिया जाता है तो सब्ज़वारी सीन के तहत, स्कूल के कुतुबखाने अलिफ के तहत और लाइब्रेरी साइंस लाम के तहत हरूफ तहज्जी के मुताबिक अपनी अपनी जगह पर कार्ड तरतीब हो जाते हैं। अगर कारी को मुसन्निफ़ का नाम मालूम है तो वो सीन के तहत अपनी मतलूबा किताब का कार्ड तलाश करके वहाँ से किताब का नंबर हासिल कर सकता है, और अगर उसे किताब का टाइटल मालूम है तो अलिफ स्कूल के तहत, और अगर उसे टाइटल भी मालूम नहीं है, मुसन्निफ़ भी मालूम नहीं है, तो फिर लाइब्रेरी साइंस की किताबों के बारे में अगर वो मालूमात हासिल करना चाहता है तो लाइब्रेरी साइंस मौजू के तहत उस किताब के कार्ड में से उसे तलाश करके अपनी मतलूबा किताब के बारे में मालूमात ले सकता है, नंबर ले सकता है और अलमारी से किताब तलाश कर सकता है। इनके तीनों तरीक़ों से उसे अप्रोचेस या रसाई का तरीका मुहैया कर दिया जाता है कि जो उसके पास अगर मुसन्निफ़ का नाम उसे मालूम है तब भी किताब मिल सके, अगर किताब का नाम मालूम है तब भी वो किताब तलाश कर सके। अगर उसको मुसन्निफ़ का नाम मालूम नहीं है, किताब का नाम मालूम नहीं है और उस सब्जेक्ट की किताबों में से अपनी मतलूबा किताब तलाश करना चाहता हो तो सब्जेक्ट कार्ड भी बना दिए जाते हैं, ताकि उस सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ तमाम किताबें एक ही जगह उनके मालूमात या अंदाज़ात उसको मिल सके और वो अपने सब्जेक्ट की किताब को हासिल करने में उसको मदद मिले या हासिल कर सके। शेल्फ लिस्ट कार्ड भी, लाइब्रेरी के लिए एक शेल्फ लिस्ट कार्ड भी बनाया जाता है। शेल्फ लिस्ट कार्ड यानी कि शेल्फ पर रखी हुई किताबों की ऐसी फहरिस्त जो उसी तरतीब से मौजूद हो जिस तरतीब से शेल्फ पर किताबें रखी गई हैं। ये लिस्ट भी कार्ड पर बनाई जाती है, इसलिए इसे हम शेल्फ लिस्ट कार्ड कहते हैं। ये कार्ड सिर्फ़ कुतुबखाने के अमले के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। ये कार्ड मुसन्निफ़ कार्ड की तरह ही बनता है, लेकिन इसमें कुछ मालूमात मज़ीद शामिल कर दी जाती हैं, जैसा कि दाखिला नंबर और इसके साथ साथ उस किताब की कितनी जिल्दें या कितने नुस्खे हैं उनकी तादाद भी दर्ज कर दी जाती है। इस लिस्ट का काम कुतुबखाने की चेकिंग करना है, फ़िज़िकली उसको चेक करना है कि कौन सी किताबें मौजूद हैं, कहाँ अपने सही नंबर पर मौजूद हैं या नहीं। तो ये लेकिन लाइब्रेरी की कुतुब को चेक करने के सिलसिले में रहनुमाई करती है।
इसके पर भी, इस शेल्फ लिस्ट को भी कार्ड की सूरत में हम बनाते हैं जैसा कि बुक पर बना हुआ है, और इसमें भी वही मालूमात लिखी जाती हैं जिस तरीके से हमने मुसन्निफ़ कार्ड पर लिखी। तमाम की तमाम तफसीलात वैसे ही लिखनी हैं, लेकिन कुछ और मालूमात का इजाफ़ा कर दिया जाता है। शेल्फ लिस्ट कार्ड जो है वो मुसन्निफ़ कार्ड, टाइटल कार्ड और उन्वान कार्ड की निस्बत साइज़ में अमूदी रुख पे यानी कि लंबाई के रुख पे छोटा होता है, ताकि उसको अलग किया जा सके और उसे अलग एक ट्रे में अरेंज कर दिया जाता है और उसके मुताबिक किताबों को अलमारियों में चेक किया जाता है। इसे शेल्फ लिस्ट कार्ड कहते हैं। आज मैंने आपको मुख्तलिफ़ किताबों के कार्ड कौन कौन से हम बनाते हैं और उस पर मालूमात कौन कौन सी लिखी जाती हैं और क्यों बनाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसमें अमूमन इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है और तफसील भी पूछी जा सकती है, और यह हिस्सा कुछ प्रैक्टिकल से मुतल्लिक भी हो सकता है।